चलो भाई, क्या हम क्लास देंगे याद है? चलो सही है ना 20? चलो और क्या देंगे वो भूल गया हम तो भूलिए हो, एक आधी पढ़ाना था तुमको। प्रीपोजिशन चौबा चौबी का पढ़ा दिए, उसमें बस टेस्ट लेना थोड़ा सा एगो कुछ की, तो कोई बुक लाता ना टेस्ट मारते हैं। प्रीपोजिशन कोई बुक लाता? कोई बुक नहीं है किसी पास? तुम उबला वो याद नहीं है कथी पढ़ाना भाई। अजब क्या चीज, सब एक करेक्ट हम अलग अंदाज में खींचते हैं। पूछता है ना तो हर चैप्टर से निकालते हैं उसको, एक चैप्टर से नहीं रहता है, अपने कवर हो जाएगा वो। चलो टेंस पढ़ा दे, टेंस ना पढ़ो, भर पड़ेगी, भर पढ़ो। टेंस में अब जो जरूरत है भर्ब का जरूरत है, अब जो जरूरत है बस। अच्छा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीपोजिशन में कुछ नहीं है। आप देखो प्रीपोजिशन में बस टेस्ट है, एक टेस्ट मारेंगे ना, प्रैक्टिस जैसे मारे थे ना, तो उस टाइप का इंग्लिश में कुछ प्रैक्टिस मार देंगे एग्जाम में जिस टाइप से रहता है, ताकि कॉन्फिडेंस भी आ जाए, समझ में आ जाए ना कैसे बनाना है। टेंस जो तुमको पढ़ा रहे थे, तो टेंस में तुमको अब जरूरत है थोड़ा सा भर्ब का। किसका जरूरत है? हेल्पिंग भर्ब का। इससे पहले तुमको मेन भर्ब पढ़ाए थे, अब तुमको थोड़ा सा हमको हेल्पिंग भर्ब पूरा खींचना पड़ेगा। चलो आज से पढ़ लो भर्ब। ठीक है, देखो भर्ब तुमको है दो गो। भर्ब का क्या गो बेटा? बैठेगी तुम बैच क्या बजे? 8 बजे ना? हाँ 7 बजे बोले थे बैठो, लेकिन 7 बजे ना बोले थे। अरे हम अच्छा बैठो ना था, लेकिन हम 7 बजे नहीं बोले थे। कैसे बोल देंगे 7 बजे? 8 बजे ठीक है, 8 बजे है ना टाइम? ठीक, तब ना 8 बजे स्पोकन हो जाएगा, 9 बजे कंप्यूटर हो जाएगा। क्या वजह? कैसे टकराएगा? 7 बजे से इन लोग को देना था, कि इन लोगों का बैच 6 बजे से ना, ये लोग 7 बजे लिए तो 8 बजे सर 11th वाला सेट कर दिए। 2 बैच तो यहाँ देना ही अब हमको, जब तक जान पहचान है सर से। आई मीन अब रहेगा ही फिक्स है, जान पहचान कब रहेगा? गया नहीं, तुमको बैच नहीं टकराएगा। अच्छा सोचते हैं, पहले पढ़ो नहीं टाइम लेट हो जाएगा मेरा। हाँ क्या बोले थे कि आज से तुम पढ़ लो भर्ब। क्या पढ़ लो? क्योंकि टेंस जो पढ़ा रहे थे उसमें हेल्पिंग भर्ब तुमको चाहिए, हमको पता है तो चाहिए, तो हम दे के रखेंगे ना, ताकि वहां बोलेंगे तो तुमको दिक्कत ना हो। तुमको बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब डू लगाओ, तुम कहेगा कहां से ले आए आप, समझो कहां से लाएंगे। तो भर्ब का 2 गो बेटा है, अपन बेटा है। क्या वो बेटा है? 2 गो। पहला वाला तुम जानता है मेन, कौन भर्ब? ध्यान रखना मेन भर्ब। तो भर्ब लिखने का जरूरत नहीं, यही भर्ब से काम चला लेंगे। मेन भर्ब क्या बोलेंगे? एक बात तो समझ में आ गया। और दूसरा तुम्हारा हेल्पिंग भर्ब, कौन सा भर्ब है? हेल्पिंग भर्ब, ये दूसरा बेटा। ये तो समझ में आ गया सर, आप पहले आप एक बार बताए भी थे कि मेन वर्ब का 2 गो बेटा, पहला मेन, सॉरी वर्ब का 2 गो बेटा, पहला मेन और दूसरा हेल्पिंग। मेन के बारे में बता चुके हैं कि मेन का 5 गो मुंडी है, याद है कि भूल गया? क्या गो मुंडी है? कौन कौन? V2 और V3 और V4 और V5। इतना तो समझ में आ गया कि वर्ब का क्या गो मुंडी है। अच्छा वर्ब का कि मेन वर्ब का? वर्बे बोलेंगे तो बात वही हो जाएगा। मुंडी क्या हुआ? तो 5 गो। कैसा है, कैसा दिखता है, ये बात हम दे चुके हैं पहले ही, कैसा कैसा दिखता है, प्ले पे जो भी हो ना। अब हमको मेन किसके बारे में जाना है? तो देखो हेल्पिंग वर्ब का 3 गो बेटा है।
क्या गो बेटा है? 3 गो। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब का एक और नाम है, ये भी समझो, एक्सिलरी वर्ब। हाँ, हम तो बोलेंगे हेल्पिंग, शॉर्टकट में HB बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नहीं बोल सकते हैं MV, इसको बोल सकते हैं कि नहीं MV? हाँ, बुक में लिखा रहता है MV, तो बच्चा सोचता है क्या लिखा है, समझ में आएगा ना? हाँ, यहाँ लिखा रहेगा, इसको क्या लिखा रहेगा? इसको तो लिखा रहेगा, या तो लिखा रहेगा HB या लिखा रहेगा AP। समझ में आ गया ना? शॉर्टकट में लिखता है, घबराने की जरूरत नहीं है। मेन इसका जो हेल्पिंग का जो 3 गो बेटा है, उस समझना है कि तीनों कौन कौन है। देखो कौन कौन है। पहला है तुमको प्राइमरी। पहला कौन सा है? प्राइमरी। एक तो समझ में आ गया, नामों याद हो गया सुन करके। पहला कौन सा बेटा है? हाँ, इसको लोग कब बोलेंगे? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, या सीधे बोल दो प्राइमरी वर्ब, बोल सकते ना, क्योंकि प्राइमरी वर्ब तो है, वर्ब में कौन सा था? हेल्पिंग का ही है, उसका तो है ही नहीं। अच्छा, दूसरा है मॉडल्स। दूसरा कौन सा है? मॉडल्स। और तीसरा है तुमको सेमी मॉडल्स। तीसरा कौन सा हो गया? तो 3 गो नाम तो पहले समझ लो आराम से। हेल्पिंग वर्ब का क्या गो बेटा? 3 गो। कौन कौन? प्राइमरी, मॉडल्स और सेमी मॉडल्स। टोटल 24 गो है। टोटल क्या गो है? ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये तुमको टोटल 24 गो है। तो इसका मतलब यही 24 गो बटल होगा, कुछ इसके पास, कुछ इसके पास और कुछ इसके पास। दिखा देते हैं, जिसमें मॉडल्स के पास है तुमको 10 गो। लो, मॉडल्स के पास क्या हो गया? इसके पास है तुमको 3 गो। अब तुम बता दो प्राइमरी के पास क्या होगा? 24 है, सिंपल जोड़ दो, 3 13 11। इसका मतलब सर प्राइमरी के पास क्या गो है? बस थोड़ा जान पहचान आज हो जाएगा कि इसका जो 11 गो बेटा है कौन है, कैसा दिखता है, मुंह कान कैसा है, इसका जो है वो कैसा दिखता है और इसका कैसा दिखता है। ये तो बड़ा बदमाश है, खच्चर है, सीधो साधा है, टेढ़ो है, बातों से पूछता है, लातों से पूछता है। हाँ, बदमाश रवे करता है। आ जाओ। अच्छा, पहले हम तो नाम क्लियर करेंगे सबका कि किसमें कौन आता है। प्राइमरी का नाम क्लियर करते हैं। जैसे तुम जानता भी है, देखो आज देखेगा तो पता चलेगा, अच्छा ये प्राइमरी वर्ब होता है, पता नहीं था। जैसे में इज जानता है कि नहीं? देखो प्राइमरी वर्ब है, प्राइमरी है मतलब किसका है? हेल्पिंग वर्ब है। तो तुमको बार बार प्राइमरी का जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब इज अमार, जैसे इज बोलेंगे तो समझ जाना हेल्पिंग वर्ब है वो, एम बोलेंगे तो समझ जाना हेल्पिंग वर्ब है, आर बोलेंगे तो समझ जाना हेल्पिंग वर्ब है। यही होता है ये। तो बताओ तुम थोड़ा यहाँ ना, हमको डिस्टर्बेंस होता है यहाँ, दोनों इसमें बैठो। सर मेरा आई कांटेक्ट रहता है ना, तो हमको इधर घूमना पड़ता है। इज एम आर, देख लो इसका जो प्राइमरी का जो बोले तो कौन कौन है? इज है, एम है और आर है। अच्छा, इज एम आर तुमको क्या है पूछेंगे, क्या है तो बोलना वर्ब है। क्या बोलेंगे? अच्छा, वर्ब में कौन सा है तो हेल्पिंग वर्ब है, बस इतना बात याद रखना है। उसके बाद अगर पूछे तो बोलना प्राइमरी, पूछेंगे तो, लेकिन हम नहीं पूछेंगे कभी, बस इतना ही बात बोलेंगे कि इज एम आर तुमको हेल्पिंग वर्ब है। याद आएगा ना? चलो 3 गो तो क्लियर हो गया। अच्छा, ये अगर पूछेंगे कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, क्योंकि वर्ब भी होता है 3 गो, प्रेजेंट वाला, पास्ट वाला और फ्यूचर वाला। तो इज एम आर किसका है? तुम ही बोलो। देखो पास्ट का कहां है? मैं अच्छा हूं, प्रेजेंट में बोलते हैं ना, आई एम गुड, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। मैं अच्छा हूं, आई एम गुड बोलते हैं कि नहीं? तो हु के जगह पे बोले ना, तो ह वाला किसका होता है? तो ह के जगह अपने इसका यूज करते हैं, इसका मतलब प्रेजेंट वाला हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं? अच्छा, तो सर इस प्रेजेंट का है, इसका मतलब पास्ट का भी जरूर होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ है, पास्ट का है वाज वेयर। तुम वाज वेयर को पास्ट का हेल्पिंग वर्ब बोलो या इज एम आर का पास्ट बोलो, इसका जरूरत पड़ेगा तुमको नरेशन में। नरेशन में बोलेंगे तुमको हम कि इज एम आर का पास्ट क्या होता है, तो बोलना वाज वेयर होता है। यहीं पे तुम नरेशन क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। तो इज एम आर हो गया 3 गो, 2 गो वाज वेयर हो गया, तो टोटल क्या हो गया? 5 हुआ ना। अच्छा, अब 3 गो मेरा बेटा है, बंदर है। हाँ, ए हैज, हैव और मैं आज हुआ, भारत आजाद हुआ उसी टाइम में। आ जाओ। तो सच में शादी हो गया मेरा।
नहीं पता तुमको? अच्छा हाँ, कैसे नहीं मान सकता? मेरी कन्या वो चलाती है, पार्लर चलाती है, मेरी वाइफ पार्लर चलाती है। हाँ, गुजारा करते, 2 रोटी का व्यवस्था करते हैं। हम यहाँ से रोटी का व्यवस्था करते हैं, वहां से नून तेल का व्यवस्था करती है, तब जाके रोटी नून तेल होता है, तब जाकर चापते हैं। हाँ, हम यहाँ डेरा लेके रहते हैं, घर तो मेरा वहाँ है दरभंगा। नहीं पता है? मजाक लग रहा है तुमको? देखो हम यहाँ, वहाँ मकान मालकिन सब में मेरा। हाँ, तो वो मेरा वहाँ रेंट पे लिए हुआ है। हाँ, तो वहाँ पढ़ाते, वहीं तो पढ़ाते ही है। और वो जो है गुप्ता वसाले, वहाँ मकान मालिक सब है मेरा। हाँ, अमन सर पढ़ा रहे हैं। हिंदी चाहिए किसी को तो शाम में 3 बजे लेना चाहता था कि ले सकता है, लेकिन वहां आना पड़ेगा, वहां दे रहे हैं। किसको लेना है तो ले लो, हिंदी बाद में नहीं मिलेगा। मेरे नाम पे फ्री में मिलेगा हिंदी, मेरे यहाँ मिल जाएगा फ्री में। हाँ, एक ही क्लास देवी की है, तो लेगा तो ले सकता है आके, लेकिन आना पड़ेगा तुमको वहाँ। और नहीं तो यूट्यूब पे डालेंगे ही, फिक्स है, तो वहां से कवर कर लो। जैसे हम बता दिए, हमको याद नहीं था, ठीक किया, टोक दिया। तो हिंदी वहां दे रहे 3 बजे से, और फिर मैथिली भी देंगे। कहीं 4 बजे से मैथिली चले, 3 से 4 हिंदी चलेगा, 4 से 5 मैथिली चलेगा, दोनों चलेगा। तो लेना है तब ये ले लो, वो मेरे नाम से मिल जाएगा, इसी फी भी मिल जाएगा, अलग से फी नहीं लगेगा। तो इसलिए बता दी है, ले लो अपना, अच्छा लगेगा, नंबर अच्छा आ जाएगा थोड़ा सा। जितना आए तुमको 95 तो आना है, ये 95 आएगा, 96 आएगा ना? नहीं, हमको 96 नहीं, 95 प्लस। हाँ, प्लस लाओ ना, 100 में 100 ठिकाओ, 50 95 के लिए हमसे ना पढ़ो, हमसे पढ़ो जो एकदम 100 में 100 दिलाइए। पार कर जाए तो चलेगा, 102 ठेका दो। हाँ, इंग्लिश का सच में, हिंदी का तुरंत खां बनाएंगे हम लोग। लैंग्वेज तीनों पर मेहनत करते हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथिली तीनों पे। तो दोनों वही देगा, उन्हें देगा, लास्ट में हम देंगे। तो वो दे देता है तो हम ना छूचा करते हैं, क्योंकि मेरे पास पहले से बहुत सब्जेक्ट है छूने के लिए, बहुते सब्जेक्ट हमको अपने हैं, इसलिए ज्यादा ना छूते रहते हैं, खोजते रहते हैं। कोई छू दिया तो ठीक है, नहीं छुआ, मजबूरी का नाम MK गुप्ता। ठीक है, बुला लो महात्मा गांधी को, पढ़ा देंगे, बुलाओ। मजबूरी महात्मा गांधी, तो फोन करो, आएंगे, हम ही को आना पड़ेगा। तो खत्म हो गया ना भाई, मर गए, चले गए, क्या को बरखी हो गया उनका। हाँ, क्या को बरखी हो गया था, अब कितना बार आएंगे वो? अब ना आएंगे, अब हम ही को आना पड़ेगा जब तक हम जिंदा है। तो मजबूरी का नाम MK गुप्ता, महात्मा गांधी खत्म हो गया, वो भूल जाओ। बिना भाष का तुम लोग उनका नाम लेते रहता है। वो भी कहते होंगे गधा सब, हम देखते हैं यहाँ आ गया है, अतः कहता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, कि वहीं के आदमी को बुलाएगा तुम। ठीक है, हिंदी लेना है तो 3 बजे ले सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन वहां आना पड़ेगा। और नहीं आ सकता है तो यहाँ पे अपना जाएगा ना, यूट्यूब पे देख लेना। क्या चीज? कुछ छो लेके आ जाना तुम, एक दिन आएगा तो अपने बुझ जाएगा, एक दिन आएगा तो अपने बुझ जाएगा। हमको अपने नहीं पता, लेकिन बुक सब सेटअप किए हैं अपना, नहीं भी जाएगा चलेगा। कॉपी लेकर तो जाओ कम से कम, कि वो लेके नहीं जाएगा तो ये चलेगा। यूट्यूब है ना तुम्हारे पास, घर बैठ के छापेंगे शुद्ध करके। चलो आए जगह पे, भटक गया था रास्ते से, आ जाओ। हाँ, प्राइमरी में 3 गो रहे, प्राइमरी में 11 गो ना, क्या वो 11 गो। कौन कौन हो गया? इजमार, वाज वेयर, हैजर है। इजमार का पास्ट पूछेंगे तो क्या बोलेगा? इसका मतलब इजमार प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है, वाज वेयर पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है। यहां समझ में आ गया। अब 3 गो बोले कि मेरा अपना बेटा है, हैज है, बंदर है, क्या चीज है वो? अच्छा, गांधी जी का क्या वो बंदर था पता है तुमको? हाँ, ये जिंदा है, मर गया होगा, कितना जिंदा रहेगा? गांधी जी चले गए तो वो साथे चला गया अपना, कहा आप अपने चले गए, हम यहीं रहेंगे, वो भी अपना चला गया दूरदर्शन में घूमने के लिए। अच्छा, उनका क्या वो बंदर था? 3 गो। अच्छा बताओ, तीनों बंदर तो केला ही खाता है, क्या चीज को पसंद करता है? केला को ना। तो 3 गो बंदर है तो क्या वो केला खाता होगा? कम से कम तो 3 गो देना ही पड़ेगा। अच्छा, 2 गो देगा तो झगड़ा कर लेगा कि नहीं कर लेगा? मार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा मारपीट, झोटा झोटी सब हो जाएगा। झोटा झोटी लड़की लोग में होता है, महिला सब में। हाँ, पुरुष समय तो पूरा फरोबल होता है। हाँ, आ जाओ। हाँ, तो 3 गो बंदर है तो कम से कम 3 गो दीजिए, मैनेज हो जाएगा। 2 गो देंगे मार कर देंगे, 1 गो देंगे मार कर देगा, 4 गो देंगे तो जरा बोलो तो ये मार होगा ना। अच्छा, 5 गो देंगे तो
अच्छा 6 को देंगे तो हाँ देखो तो बांटेगा अपने दो दो अगर बांट लेगा। तो यही आ जाओ, मेरा भी 3 गो बंदर है। कौन कौन? हैज, वन नहीं, हैज, हैव और हैज। इसको भी कम से कम 3 गो वाला वर्ब देना। क्या बोला वर्ब देना? जैसे वो बंदर तो गांधी जी बोला तो केला खाता है ना, अब मेरा जो 3 गो बंदर है गधा केला नहीं खाता है, ये वर्ब खाता है। देखो मेन वर्ब खाता है। गांधी जी बंदर क्या खाता है? अब मेन वर्ब देखिए हमार बंदर केला। हाँ जाओ, हाँ बोले जरा। समझना, गांधी जी का बंदर केला खाता है और मेरा बंदर क्या खाएगा? वर्ब खाएगा। क्या खाएगा? तो वर्ब में कौन वर्ब खाएगा? मेन, क्योंकि एगो हेल्पिंग वर्ब, कभी 2 गो हेल्पिंग वर्ब एक साथ नहीं आएगा। आएगा? आएगा, दूसरे केस में आएगा, आ सकता है। अच्छा मेरा हेल्पिंग वर्ब सॉरी है, जब है तुमको क्या खाएगा? मेन वर्ब खाएगा। तो तुम बताओ, एगो खाएगा? नहीं सर मार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 2 गो खाएगा? नहीं हो जाएगा मारपीट, पूरा बोल। और 3 गो देंगे एकदम एक एक मार लेगा। अच्छा 4 देंगे तो फिर चालू हो जाएगा अपना महाभारत। और 5 को देंगे तो फिर भी तो फायदा हाँ होना ही है। लेकिन जरा सोचो, अच्छा हम एगो याद है बताए थे कि एक बार भर हम जनरेट किए हैं, देखा? तो बताओ छठा वाला खाएगा कि नहीं खाएगा? छठा वाला खाएगा। तो समझ में आ गया ना? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, तुमको पूछ चुका है। बताओ इसके साथ V1 आएगा? नहीं आएगा। V2 आएगा? नहीं आएगा। V3 आएगा? आएगा तो रुको। अच्छा V4 आएगा? नहीं आएगा। V5 आएगा? नहीं आएगा। V6 आएगा? आएगा। मतलब ये सब नहीं आएगा, ये तो समझ में आ गया। इसके अलावा कोई आ सकता है। अच्छा जो इसमें नहीं है वो आएगा, जरा बोलो कौन कौन आएगा? V3 आएगा, और कौन आएगा? V6 आएगा। यस का निशान लगा दे, मतलब आएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, कुछ लिखल रहेगा, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। बस ध्यान रखना है कि है जब साथ अगर पहला है तो गलती है, दूसरा है तो गलती है, चौथा है तो गलती है, अब 5वां है तो कौन कौन है तो सही है सर, तीसरा है और छठा है तो सही है। बात खत्म। क्लियर ना? क्या को हुआ? 3 2 5 और 3 8। 3 बार चाहिए ना? 3 को कौन है भाई? हम ही भूल गए। हाँ है ना, डू, डज और डिड। ये देखो पूरा गया। कौन कौन हो गया? डू, डज और डिड। ये समझ में आ गया। अच्छा ये भी देखेगा सही से, तो एस वाला वर्ब का क्या मान होता है जरा बता तो हमको। एस या ईएस वाला 5वां नहीं होता है, तो मतलब इज क्या मा है? 5वां है। तो इज 5वां है, तो आर क्या मा है? बोलो जरा। आर पहला है। आर क्या मा है तुमको? पहला है। इज तुमको क्या मा है? 5वां है। इस एम से कोई मतलब नहीं है। अच्छा वार तुमको क्या मा है? दूसरा है। ये भी दूसरे हो जाएगा, फर्स्ट के लिए है, दूसरा है। अच्छा हैज क्या मा है? एस वाला 5वां। हैव पहला। डी या ईडी वाला तीसरा दूसरा दोनों नहीं बोले थे, याद करो। लास्ट में तुमको डी या लास्ट में तुमको ईडी रहा है तो क्या मा होता है? ये दूसरा भी होता है और ये तीसरा भी होता है। याद करो जरा, नहीं याद होता इधर बताते हैं। वर्ब के देखना टेंस के शुरू में बताते सर, लास्ट में डी रहेगा या क्या रहेगा तो वर्ब का क्या मा हो जाएगा और वर्ब का क्या मा हो जाएगा। तो सर हम कैसे समझेंगे दूसरा है कि तीसरा है? आ समझना। तो बस अकेला रहेगा तो दूसरा है, लो। अब दुकेला रहेगा तो तीसरा है, समझ में आ गया ना? अकेला रहेगा तो दूसरा है, दुकेला रहेगा तो सर अकेला तो समझ में आ गया, जैसे सीधे लिखा रहेगा सब्जेक्ट के बाद सीधे V2 लिखल रहेगा अकेला। लेकिन दुकेला कैसे है? दुकेला मतलब इस सब के साथ लिखल रहेगा, तो दुकेला मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ। अकेला मतलब डायरेक्ट लिखा रहा है मेन वर्ब, समझ में आ गया ना? दुकेला मतलब किसके साथ लिखा रहेगा? हेल्पिंग वर्ब के साथ। चाहे इजमार के साथ, अगर इजमार के साथ लिखल है कुछ V3, इजमार के साथ क्या लिखल है? ईडी वाला लिखल है, ईडी वाला। एग्जांपल दिखाते हैं, यहां देखो हम लिखे इज प्लेड, तो देखो लास्ट में डी या ईडी वर्ब का क्या मान होता है? तीसरा। दूसरा और तीसरा दोनों बोलो, दूसरा और तीसरा दोनों। तो लास्ट में ईडी है ना, तो ये दूसरा भी होगा और तीसरा भी, लेकिन कोनो एक होगा ना फिलहाल,
सेंटेंस में के होगा ना। हाँ तो सर बताओ, अकेला है कि इजमार के साथ है? इजमार के साथ है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ है? तो हेल्पिंग वर्ब के साथ है तो अकेला है कि दुकेला है? और दुकेला है तो वर्ब का तीसरा होगा कि दूसरा होगा? खत्म। यही बात को तो समझना है। तो क्या माने तुमको? तीसरा बता देगा ना। चलो ये वर्ब का तीसरा है, ये तो निकल के समझ में आ गया। अच्छा ये तुमको क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और छीलेगा, इसको और छील के बता देते लो। ये तुमको हो गया वर्ब, क्या हो गया? हुआ कि नहीं? अच्छा वर्ब में बता, मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब? मेन वर्ब, मेन वर्ब ना ये। अच्छा मेन वर्ब में 5 गो मुंडी ना कि 6 गो मुंडी? हाँ अच्छा, लेकिन क्या मुंडी है ये? तीसरा। लो अच्छा, अब एगो इज बच गया ना, इज को भी देख लेते हैं। बताओ इज भी क्या है? इज भी तो सर वर्ब है ना। यहाँ देखो इज भी क्या है, इसी में से निकला ना, यहीं से निकला है ना। इज भी वर्ब है। अच्छा वर्ब में बताओ, मेन वर्ब क्या हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। अब समझ में आ रहा ना? मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या हो रहा है? चलो अच्छा, यहां तीसरा पूरा आया था ना, एगो दूसरा वाला चेक करते हैं। यहीं पे लिखते हैं, सीधे लिख दिए ही प्लेड, हेल्पिंग वर्ब ना लिखे। अब बताओ लास्ट में ईडी है ना जी, ये बताओ वर्ब है कि नहीं? हाँ है। वर्ब में क्या मां है? मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब? मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या मां? दूसरा। कैसे समझे? अकेला था, हेल्प V2 अकेला आता है, V3 दुकेला आता है। बस यही बात तो याद रखना है। याद रखना कि अपने याद हो जाएगा, पढ़ाते पढ़ाते हम याद करा देंगे, मेरा काम है। V2 अकेला आएगा और V3 दुकेला आएगा, इतना पहले छाप लो कम से कम। इसमें और लिखे 11 हो गया नहीं बोला? हाँ आराम आराम से। अब तो आवाज सब सही जा रहा है ना वीडियो में? वीडियो भी दिखता है अच्छे से? वो बच्चा मतलब घर पे बैठ के लिख सकता है ना आराम से? चलो कहीं कुछ गड़बड़ लगे तो बोलना है कि सर इसको ठीक कीजिए, ठीक करेंगे। 1-2 महीना में तो पूरा, 1 महीना में तो पूरा ठीक कर दिए हम। इंग्लिश और अच्छा करना है तो 8 बजे का वीडियो डाल रहे हैं हम, स्पोकन वाला। 8 बजे का स्पोकन का वीडियो डालते हैं, वो पूरा देख लेना, देख ही लेना। इंग्लिश 11th में सिखाते हैं ना हम, इसमें तो बस ग्रामर सिखाते हैं। और नहीं तो 8 से 9 बैठा देंगे। 8 से 9 कोई क्लास नहीं ना है तो क्लास कर लिया करो। एग्जाम चल रहा है ना, 8 से 9 क्लास आज नहीं ना है? क्या चाहिए? आज है क्या बजे से? ठीक है। हाँ 12th वाला 8 से 9 का बैच भी ले लिया करेगा। चल 11th में सिखाते हैं ना, नहीं सीखा होगा ना? हाँ ले लो एक्स्ट्रा में। तब जाके 100 में 100 आएगा। हम अपना 100% देते हैं, बस तुम भी अपना 50% देगा तो काम चल जाएगा।
मेन वर्ब तो जानता ही होगा, एग्जाम्पल सब एगो दे दे क्या? जैसे याद है स्पीक V1 है, दूसरा क्या होता है? साइकिल वाला स्पोक, हाँ, तीसरा स्पोकन, चौथा हाँ आईएनजी लगता है, और पांचवा एस या ईएस लगता है, स्पीक। ये कॉन्सेप्ट दिए थे कि नहीं दिए थे पूरा छिल के? जी सर, शायद 5-6 का रूल होगा, हमको नहीं याद रहता। घुसा दो एग्जाम्पल ताकि देखते ही समझ में आ जाए। एस सी एस वाला पांचवा, आईएनजी वाला चौथा, डी या ईडी वाला 90% नहीं बोले थे, तीसरा और दूसरा, और पहला तो जितना हिंदी आता है, हिंदी का इंग्लिश आता है, वो सब पहला, दूसरा तीसरा पकड़ना भी सिखा दिए, अकेला और दुकेला। मतलब V2 को हेल्पिंग वर्ब से कोई मतलब नहीं रहता है। हेल्पिंग वर्ब आया तो V2 नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब आया तो V2 नहीं आएगा, इतना याद रखना। मतलब शेर अकेला आता है, कथी है तब? शेर है। V2 तुमको क्या है? शेर, और ये गीदड़ है, दुकेला आता है। समझ में आ गया ना? अपने याद रहेगा तुमको, V2 शेर है भाई। छप दिया पूरा एग्जाम्पल सब। कहीं भी कोई वर्ब पूछेगा तो निकाल लेंगे ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हाँ निकालना सीखो आराम से। इधर छापा लिख रहा है, चलो देखते हैं, इधर हम उठाते हैं। तो इजमार बताते हैं, इजमार का क्या रोल है सो देखो। हम क्या बोले कि हेल्पिंग वर्ब ना मेन वर्ब को लेता भी है और मेन वर्ब को नहीं भी लेता है। क्या बोले कि हेल्पिंग वर्ब मतलब प्राइमरी की बात करें अभी हम। हेल्पिंग में तीनों आता है ना, प्राइमरी, मॉडल्स और सिमरल्स। हम थोड़ा प्राइमरी का बात कर रहे हैं। प्राइमरी में क्या कंडीशन है कि ये मेन वर्ब लेता भी है, मेन वर्ब नहीं भी लेता है। देता कैसे, किसको दे देगा? मेन वर्ब लेता भी है, मेन वर्ब नहीं भी लेता है। तो तुमको क्या करेगा एग्जाम में कि जो मेन वर्ब नहीं लेता है, 6 गो है ना, जो नहीं लेता है उसको लगा के दे देगा और पूछेगा सही है कि गलती है तुम्हारा क्वेश्चन, चूज द करेक्ट और इनकरेक्ट बोला था ना। हाँ, तो जो मेन वर्ब नहीं लेता उसके साथ कर देगा अब पूछेगा कौन सही है, तो हम नहीं पकड़ लेगा। मान लो कि हैज, तुमको पता है कि हैज वर्ब का क्या मान लेता है, हैज के साथ लिख देगा स्पीक होगा। बताओ हैज स्पीक होगा, हैज स्पीक्स होगा, सॉरी स्पोक है, हैज स्पोक हो गया? नहीं होगा। हैज स्पीकिंग होगा? नहीं होगा। हैज स्पीक्स होगा? अच्छा हैज स्पोकन होगा? बस यही बात ध्यान रखना कि हैज स्पोकन हाँ होगा। कहा है कि हैज तीसरा लेता है और स्पोकन तीसरा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इसके अलावा कोई नहीं लेगा। अच्छा ये वाला छठा लेगा कि नहीं लेगा? हाँ लेगा। छठा याद है क्या होता है? हाँ 2 + V1 मतलब टू स्पीक। नहीं याद है तो लो याद करा दिए हम, बोलना है। चलो इधर गिदर से मिटाते हैं पहले हम, थोड़ा जगह भी चाहिए हमको। यहाँ देखो इजमार को देखो, अभी देखते हैं कौन कौन लेता है और कौन कौन नहीं लेता, दोनों देखना है। जो लेता है उस पर यस लगा देंगे, जो नहीं लेता उस पर क्रॉस कर देंगे, पता चल जाएगा ना। ठीक है, शॉर्टकट में समझो कि तुम कोरिया है तो एकदम कम शब्द में सारा बात लिखेगा। अच्छा इजमार पहला लेता है, जरा सोचो, अपने मने मत बोलो, पते नहीं है कॉन्सेप्ट, समझ लो अच्छे। इजमार पहला नहीं लेता है। इजमार के साथ अगर कभी भी पहला देखना, सीधे समझ, सीधे काट देना, ब्लेड लेके जाना और काट के निकाल लेना की गलती है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है दुनिया में। किसके साथ? इजमार के साथ। क्या चीज? पहला, मतलब इजमार वर्ब का पहला नहीं लेता है। ये बात समझ में आ गया? पहला लिखा रहेगा तो सही की गलती है। अच्छा इजमार वर्ब का दूसरा भी नहीं लेता है। अरे समझना, पहला लेता था नहीं, दूसरा लेता है नहीं। अच्छा इजमार वर्ब का चौथा भी नहीं लेता है, सॉरी गलती बोल दिया, इजमार वर्ब का चौथा लेता है। रुक जा अलग है। इजमार वर्ब का चौथा लेता है, याद नहीं है? मैं जा रहा हूं,
आई एम गोइंग, एम के साथ गोइंग किए कि नहीं किए, ले रहा है। जैसे वह आ रहा है तो ही इज कमिंग, तो इज के साथ कमिंग किए ना। जैसे मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, क्या बोलेंगे, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। तो स्पीकिंग किया ना, किसके साथ किए, तो ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो चौथा इसमें लिखेंगे, नीचे वाला में आ जाएगा। अच्छा, पांचवा नहीं लेता है, लो छठा लेता है, छठा लेता है, मतलब पहला दूसरा पांचवा इजमार नहीं लेता। ये बात समझ में आ गया ना। अब जो बच गया वो सब लेता है, तो तुम ही बता जरा कौन कौन लेता है, बताओ जरा। तीसरा लेता है ना, हाँ, चौथा, हाँ, और कौन बच गया, छठा लेता है। यही बात को थोड़ा समझना है, एग्जाम में जो एरर रहता है यही। तुमको इजमा के साथ पांचवा नहीं आता है, लगा के दे देगा तो नहीं पकड़ लेगा। सीधे जानते हैं, कॉन्सेप्ट पता है हमको कि लगता ही नहीं है, तो कहां से आ जाएगा। अब कौन बच गया, वाजवेयर ना, वाजवेयर का इधर लिखते हैं लोग। पहले क्या देखना है कि कौन कौन लेता है, कौन कौन नहीं लेता है। इसका सिर्फ वाजवेयर किसका पास्ट है, वाजवेयर किसका पास्ट है, इजमार का। तो इजमार जैसा है वाजवेयर वैसा ही होगा, सिर्फ जो चीज प्रेजेंट में था वो चीज पास्ट में हो जाएगा। जैसे मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, अब मैं जा रहा था, आई वाज गोइंग। आ रहा समझ में, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, अब मैं जा रहा था, सेम बात है। सिर्फ है तो एम आ गया, था तो इजमार का पास्ट है। जहां जहां इजमार के साथ V1 आता है तो वाजवेयर के, सॉरी, अगर इजमार के साथ V1 नहीं आता है तो वाजवेयर के साथ भी V1 नहीं आएगा। सेम चीज है, कहीं कुछ डिफरेंट नहीं है। जिसको इजमार का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वाजवेयर का भी आ गया। तो बताओ इजमार के साथ V1 आता है, तब बताओ यहां आएगा नहीं। वाजवेयर के साथ भी एम आता, सॉरी किसमें थे, वाजवेयर में एम ही नहीं आता है, तीनों नहीं आएगा, उल्टा बोल रहे हैं हम। वाजवेयर में V1 नहीं आता है, वाजवेयर में उल्टा है ना, V2 नहीं आता है, वाजवेयर में V5 नहीं आता। आता है कि नहीं आता है, तुम सीधा लिखना, नहीं आता है। ना V1 लगेगा ना V2 लगेगा ना, मतलब सेम टू सेम इजमार की तरह ही हो गया। ये सिर्फ प्रेजेंट का पास्ट होता है और कुछ नहीं। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा था, आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश, बस इतना ही का अंतर है था करो, इजमार को वाजवेयर करो, खत्म। ठीक, आगे आ जाओ। अब कौन कौन लेता है जी, तो सर तीसरा लेता है, और कौन लेता है, चौथा लेता है, और कौन लेता है, छठा लेता है, बस हो गया। तो सर इजमार का बात समझ में आ गया तुमको, इजमार क्या क्या लेता है, क्या क्या नहीं लेता है, वाजवेयर क्या क्या लेता है, क्या क्या नहीं लेता है, हैड क्या क्या लेता है, क्या क्या। अच्छा छापो मत, पहले सीखो तो छापने दीजिए। हाँ रुको ना, बोर्ड हम देंगे छापने के लिए, घबरा मत, बस फिट करो दिमाग, फिट करना है तुमको, कैसे भी फिट करो, जहां डाउट है तुरंत दागो, छपा छपोल कम करना, उसका देंगे टाइम, आ जाओ। अच्छा, जो वो हैज हैव था, जैसे इसका पास्ट ये है, तो ये जो हैज और हैव ना, हैज और हैव का पास्ट हैज है, ये भी बात याद रखो। V2 पास्ट होता है, इतना समझो। वर्ब का दूसरा रूप क्या होता है, पास्ट। तो हैड यहां पे दूसरा है कि नहीं, तो पास्ट है, बात समझ में आ गया। तो हम बोलेंगे तुमको हैज का पास्ट, तो बोला हैड। जैसे इज का पास्ट वाज वेयर, दोनों बोलेगा ना, कभी वाज कभी वेयर। आई है तो वाज, यू है तो वेयर। जैसे एम का पास्ट वाज वेयर, आर का पास्ट वाज वेयर, तो हैज का पास्ट तो हैड, हैव का पास्ट तो हैड, खत्म। इतना तो खत्म हो गया तीनों बारे में। अब बच गया डू डज डिड। ये क्यों लेता है, लो डू डज डिड, ये वर्ब का सिर्फ पहला लेता है, इसके अलावा कोई नहीं लेता है। एग्जाम में बार बार तुमको डू के साथ डज के साथ V5 लगा के दे देगा, समझा नहीं लेता। डू के साथ लगा के देगा, नहीं लेता। डिड के साथ लगा देगा, नहीं लेता है। ये वर्ब का क्या मान लेता है, हाँ यही लिखते हैं, वर्ब का पहला लेता है, अब बाकी कौन कौन नहीं लेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा नहीं लेता है, खत्म। छठा भी नहीं लेगा, कोनो नहीं लेगा, सिर्फ पहला। हम बोलते थे सिर्फ पहला लेता है, तो जब भी बोले सिर्फ पहला, सिर्फ, तो उसके अलावा कोई लेगा, सतवां भी नहीं लेगा, आठवां भी नहीं लेगा। तो याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन बार बार आता है कि डू वर्ब का क्या मान लगता है, पहला। डज के साथ ही वर्ब का पहला, और डिड के साथ ही वर्ब का टेंस में ही बताएंगे। तो इसी का जरूरत पड़ेगा तुमको, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज का जरूरत पड़ेगा। डू और डज और डिड, ये हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं। ये हेल्पिंग वर्ब टेंस में लगाते हैं मन से, कहां से लाते हैं,
मन से। अगर तुमसे पूछेंगे अच्छा डू वर्ब का क्या मा है तो बोलना ये पहला है। क्या मा है वर्ब का? डू में एस लगा देंगे तो डज, SEIS। तो SES वाला क्या मा होता है जरा बोलो। तो डज वर्ब का क्या मा है? हाँ। और डी वाला क्या मा होता है? दूसरा तीसरा दोनों होता है ना। हाँ लेकिन यहां सिर्फ दूसरा है, यहां सिर्फ क्या मा है? तो तीसरा क्या है? तो तीसरा है डॉन है। डन एक लड़का बोल दिया डॉन, जैसे होता ना। देखो डू, दूसरा हो गया तुमको डिड, तीसरा हो गया तुमको डॉन, चौथा हो गया तुमको डूइंग, और पांचवा हो गया तुमको डज। हो गया ना 5 गो। ये भी याद रखो। पूछेंगे तुमसे हम कि डू वर्ब का क्या मा? पहला। डज सॉरी डिड दूसरा, डन तीसरा। इसको डॉन मत पढ़ देना, वो लड़का डॉन पढ़ रहा था। डूइंग चौथा, डज पांचवा, छठा भी होगा ना। तो छठा क्या होगा? टू डू। हो गया खत्म। तो समझ में आएगा? समझ में आ गया ना। तो देखो बस हम बात कर रहे थे अभी डू का, डिड का और डज, डू का, डिड का और डज का। तो पूछेंगे डू वर्ब का क्या मा? इसके अलावा कोई लिखल रहा है सीधे समझ आना गलती है। तो चूज द करेक्ट इनकरेक्ट में क्वेश्चन वैसे ही रहेगा। डू के साथ वर्ब का पांचवा लगा देगा, नहीं पकड़ लेगा। डज के साथ वर्ब का पांचवा लगा के देगा, नहीं पकड़ लेगा। हो जाएगा ना। बस इतना छाप पहले, इस सब के बारे में लिख लो। तो कल टेस्ट कर देंगे प्रीपोजिशन का। चलो तो आज पूरा देख लेना अच्छे से। बोलो। तुम लंदन से कब आए? लो ना, लिखते हैं, क्या डर था? कहाँ छपे? यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखिए जगह है यहाँ पे। देखो कब आए ना। When did you come from लंदन। ये इसका इंग्लिश होगा। तो देखो प्रॉब्लम क्या होता है क्वेश्चन एग्जाम में, जैसे कब आए, या वाला पास्ट वाला होता है ना, आए या आए थे एक के बात है। तुम लंदन से कब आए मतलब पास्ट हो गया ना। तुम अभी देखा वो लंदन रहता है मान लो, अभी तुम देखा तो तुम पूछेगा नहीं कब आए तुम लंदन से, तो आ गया है ना कि बाकी है वो, तो पास्ट का बात हो ना। तो पास्ट का बात हो जाता है तो B2 का यूज करते हैं। किसका करते हैं? B2 का। तो B2 का यूज करते हैं सर, तो B2 मतलब डिड आएगा। क्या आएगा? तो क्वेश्चन वाला V2 आएगा, कहने का मतलब ये सीधा पॉजिटिव रहे तो सीधे V2 लिख दो। मतलब कम का V2 क्या होता है? केम। लेकिन जब WH बनता है या क्वेश्चन बनता है, चाहे इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव हो या WH हो, तो उसमें मन से आता है डू डज डिड। तो V2 बताओ, डू है V2 कि डज है V2 कि डिड है V2? तो पास्ट में यूज करना है तो डू का यूज करेगा, डज का
किसका करेगा? अच्छा डिड आ गया था, डिड तो खुद V2 है कि नहीं? डिड देखो, डिड क्या है? खुद। तो V2 है तो फिर से V2 लिखेंगे? नहीं, एक एक ना, एक के बार लिखेंगे V2, बार बार V2 नहीं। तो बार बार फिर डू डज डिड में से इसने बोलता डिड लिख दिया, तो उसके बदले में क्या लिखें उसके बाद? यह देखो CV1 लिखेंगे। तो डिड आ गया ना, तो यहां तुमको देखो, यहां वर्ब का पहला है ना, ऑप्शन में यहां फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा एक, नहीं तो यहां V2 लिख के रहेगा। अगर यहां पे देखो क्वेश्चन तुमको यहां पे रहेगा वर्ब का कोई भी घुसिया, पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, पांचवा हो सकता है। तो तुम बताओ, जब ये तुम देखा यहां पे डिड, तो बताओ यहां पे वर्ब का क्या मान? बस यही बात ध्यान रखना है, हो गया। आया समझना? ये क्वेश्चन लिख सकता है, डिड है वर्ब का पहला है। अगर यहां पे डू आ जाएगा फिर भी वर्ब का पहला, डज आ जाएगा फिर भी वर्ब का पहला, पहला के अलावा कोई हो सीधे समझ जाना। इसका कनेक्शन यहीं से है। तो यहां पे डू भी हो सकता है, यहां पे डज डिड भी हो सकता है, यहां पे डज भी हो सकता है, लेकिन यहां पे वर्ब का क्या मान होगा? सिर्फ पहला ही तो होगा। यही सब एरर होता है, जो धीरे धीरे लोग एक बार पढ़ लेगा वर्ब, तो तुमको हम क्लीन कर देंगे। इंग्लिश सीखना है ना, तो 2-3 को चैप्टर ही काफी है। सबसे बेस्ट प्रीपोजिशन, उसके बाद वर्ब। प्रीपोजिशन से भी मेन होता है वर्ब, क्योंकि वर्ब में तो नाचता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, 3 चैप्टर ना। तो वर्ब जो बीच वाला मेन होता है, तो वर्ब को जान लो, बात खत्म है। लिख लिया? सब लिख लिया? ठीक है, देखो अब तो बोलो जरा, हेल्पिंग वर्ब में क्या को आ गया तुमको? 3 को। कौन कौन? प्राइमरी, मॉडल्स और सेमी मॉडल्स। अच्छा, प्राइमरी में क्या को? मॉडल जब पढ़ेंगे अपना जानेंगे, उसको भूल जाओ। प्राइमरी में क्या को है? 11 को। कौन कौन? इज, एम, आर। इज एम आर प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट है। इज एम आर का पास्ट वाज वेयर। अच्छा, फिर 3 को कौन है? हैज और हैड। और 3 को कौन है? डू, डज और डिड। अच्छा, डू, डज, डिड वर्ब का क्या मान लेता है? इसके अलावा कोई लिखल रहेगा सही है कि गलती है? बात खत्म हो गया। तो बताओ, डिड के साथ तीसरा होगा? डिड के साथ दूसरा होगा? डिड के साथ छठा होगा? नहीं होगा। अच्छा, हैज अब हैड वर्ब का क्या मान लेता है? तीसरा लेता है और छठा लेता है। अच्छा, वाज वेयर वर्ब का क्या मान नहीं लेता है? पहला नहीं लेता है, दूसरा नहीं लेता है, पांचवा, तीसरा लेता है, चौथा लेता है, छठा भी लेता है। ये बात तो समझ में आ गया। चलो इतना मिटा है। एग्जाम्पल लिख लिया ना? लिख लो एग्जाम्पल, वो क्या लिखा था? ये भी लिखना कि डू वर्ब का क्या मान, डिड वर्ब का क्या मान, डन वर्ब का क्या मान, डूइंग वर्ब का क्या मान। जैसे बोलेंगे, चेक करते हैं यहीं पे, आई एम स्पीक। बताओ सही की गलती है? आई स्पोक, गलती है। आई एम स्पीक्स, ये भी गलती है ना। और कौन को लेता है? चौथा और पांचवा, चौथा और आई कहाँ है भाई? दूसरा लिख दिए, पांचवा लिख दिए, तीसरा, बता दो चारों में कौन सही है? तो आई के देखो, तो इज हमारे साथ पहला तो नहीं आता है, गलती है। देखते ही समझ, देखो क्वेश्चन पढ़े भी नहीं, देखे एम था, समझ में आ गया कि पहला सर होता ही नहीं है, भूल जाओ। दूसरा होगा नहीं, तीसरा होगा नहीं। अच्छा, लेकिन इज हमारे साथ छठा तो होता है ना, बस अब पता चलेगा। अच्छा, छठा होता है सर, इसका हिंदी क्या होता है? हिंदी होता है आई एम टू स्पीक का हिंदी हो जाएगा मैं बोलने वाला हूं। हिंदी क्या हो जाएगा? लिख देना इसका हिंदी, लिख लो इसको भी, क्वेश्चन को। थोड़ा सा क्वेश्चन लिख दिएगा हम तो।
मैं बोलने वाला हूं। अच्छा, ये जमा थोड़ा और बताना है हमको खुल के। चलो, तुमको ये बता देते हैं, ये जो हमारे साथ जो भी सॉरी कौन कौन आता है भाई, B4 आता है और चलिए जाते हैं। इज M और R, इसके साथ V1 आता ना, नहीं नहीं, कौन आता है? हाँ, V4 आता है, V3 आता है और V4 आता है और V6 आता है। तो ये तीनों आता है ना, तो देखते हैं कब कब आएगा, क्वेश्चन देखते हैं हिंदी में कैसा होता है। V3 आएगा, फिक्स है, V3 आएगा वॉइस में, ये बात याद कर लो। V3 कहां आएगा? वॉइस का पहला एक्सरसाइज से लेकर के अंतिम एक्सरसाइज तक V3 आता है। वॉइस का मतलब वर्ब का तीसरा रूप, ये बात तुम याद कर लो। वॉइस का मतलब, हाँ, अगर वॉइस का क्वेश्चन है और तुमको दिख रहा है कि उसमें वर्ब का तीसरा नहीं है, तो बताओ सही की गलती है? भाई तुम पढ़ा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आगे से बना लेगा तुम, बस कौन बात से बना लेगा? ये तीसरा वाला से। वॉइस का मतलब वर्ब का क्या मां? तीसरा, बात खत्म है। जैसे देखो जरा, हम यहां लिख के देखते हैं, जैसे लिखे आई हम बोले, हाँ ये लो, हम बोले कि वॉइस का क्वेश्चन है, क्या बोले बताओ? वर्ब का तीसरा है, गलती है। अच्छा, इसको वॉइस का क्वेश्चन बना देते, आई एम स्पोकन। लो अब बताओ, ये वर्ब का क्या मां है? तीसरा है। अच्छा, तीसरा है तो बताओ वॉइस का है कि टेंस का है? समझ में आ रहा है ना? हाँ, आगे दिखाएंगे। इसको लिखो, मिटा देंगे नहीं तो एग्जाम्पल हम। छोटा मोटा बात बता रहे तुमको, हम खिचखिलाते अब्बर का बात में। पेपर भी से कुछ देखो, अब अच्छे से बता ही देते। तब इज एम और आर के साथ वर्ब का क्या मैं बात कर रहे हैं हम? तीसरा। अच्छा, जब भी हमारे साथ वर्ब का तीसरा आ जाए तो समझ जाना वो एक्टिव में नहीं है, पैसिव में है। क्या चीज में है? पैसिव में है। अब पैसिव का मतलब होता है वॉइस। वॉइस का दो गो बेटा, जरा बताओ, वॉइस का क्या गो बेटा? दो गो, एगो एक्टिव और एगो पैसिव। कौन कौन? एगो एक्टिव है, एगो पैसिव। एगो को बोलना है ए भी, एगो को बोलना पी भी। क्या क्या बोलेंगे? एक्टिव वॉइस ए भी, पैसिव वॉइस पी भी। देखो ना, वॉइस का दो गो बेटा है, कौन कौन? एगो एक्टिव, क्या बोलेंगे? एक्टिव भी है, एगो बोलेंगे पैसिव। तो एक्टिव को क्या बोल सकते हैं? ए भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? अच्छा, पैसिव को क्या बोल सकते हैं? पी भी तो बोल सकते हैं। तो बताओ, ई जमा के साथ जो तीसरा आता है वो ए भी नहीं होता, पी भी होता है। क्या होता है? पैसिव है ना है। तो ई जमा का तीसरा कभी भी दिख जाए तुमको तो सीधे कहना उसको पैसिव। क्या बोलेगा? पैसिव। अच्छा, एक्टिव को तुम आज से कहना टेंस। समझ में आया? एक्टिव को तुम आज से क्या बोलेगा? टेंस। और पीबी को तुम आज से बोलना वॉइस। कह देगा ना? समझ में आ गया ना? एक्टिव को क्या बोलेगा तुम? टेंस। और पैसिव को तुम क्या बोलेगा? वॉइस। तो टेंस और वॉइस समझ में आ गया। अच्छा, और ई जमा के साथ जो तीसरा होता है वो पैसिव होता है। क्या होता है?
तो बताओ टेंस होता है कि वॉइस होता है? वॉइस होता है। ये बात समझ में आ गया ना? अच्छा सर इसका हिंदी निकालेंगे तो क्या होगा? अच्छा एक बता रही रखना, जो वॉइस है तुम्हारा वो सब्जेक्ट से नहीं स्टार्ट होता है, उल्टा ऑब्जेक्ट से। किससे स्टार्ट होगा? जैसे इसका मेन स्ट्रक्चर याद है टेंस का? जरा बोलो, पहले क्या लिखते थे? सब्जेक्ट, फिर क्या लिखते थे? वर्ब, और फिर क्या लिखते हैं? मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब कौन हो, वर्बे लिख दिए तो बातें खत्म। अच्छा इसका जो इसका भी तो मेन स्ट्रक्चर होगा, मेन स्ट्रक्चर हर का होता है वो, तो इसका मेन स्ट्रक्चर पहले ऑब्जेक्ट, हाँ उल्टा, फिर क्या तुमको? वर्ब, और फिर क्या तुमको? सब्जेक्ट। आया समझ में? उल्टा है कि नहीं? इसमें पहले क्या लिखेंगे? इसमें पहले क्या लिखेंगे? वर्ब तो बेचारा फिक्स है, बीचे में रहता। तो टेंस का मेन स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और वॉइस का मेन स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। तो बताओ जरा, ये पैसिव का है ना, तो पहले ऑब्जेक्ट लेगा कि सब्जेक्ट लेगा? आगे समझ में? ऑब्जेक्ट, उसके बाद इजमार, उसके बाद भीतरी, उसके बाद सब्जेक्ट दो या मत दो। दो वो तो हमेशा आता है ना, सब्जेक्ट रहे तो लिखेंगे, नहीं रहे तो नहीं लिखेंगे, बात खत्म। यहां भी क्या होता है? सब्जेक्ट है, वर्ब तो रहता ही है, ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं बोलता हूं आई स्पीक, मैं इंग्लिश बोलता हूं आई स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश था तो ठीक है, नहीं था तो फिर भी काम चल गया। इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है, इसमें हो जाएगा कि अंग्रेजी बोला जाता है। क्या हो जाएगा? अंग्रेजी बोला जाता है। तो जरा बनाओ आप, कैसे बनेगा? लो यहां लिखते, आप सिखा देते। अब अंग्रेजी बोला जाता है, अंग्रेजी बोला जाता है, हाँ नहीं तो इंग्लिश का क्या होगा? इंग्लिश और ना सिखाते हैं। अब इसमें आओ ना, इजमा ना आएगा, इसका है, इंग्लिश का हो गया ना। अब देखो इंग्लिश के साथ इज की, आम की, आर, इज आएगा, एक होता है इज लगाएंगे, इंग्लिश इज। अब बताओ बोलना का, बोलना का लिखो, बोलना का क्या होता है? स्पीक, तो स्पीक आएगा स्पोकन, बस यही तो ध्यान रखना, थोड़ा सा आ जाएगा भी, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश इज स्पोकन बोलना, क्या बोलेगा? हिंदी हो जाएगा अंग्रेजी बोला जाता है। हिंदी क्या हो जाएगा? बोला जाएगा। क्या बोलेंगे हिंदी में? क्या बोलेंगे? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अगर बोलेंगे हिंदी बोला जाता है तो बोलो जरा, क्या बोलेंगे? हिंदी इज स्पोकन। मैथिली बोला जाता है, भोजपुरी बोला जाता है। अगर आगे लगा देंगे कि बिहार में, बताओ जरा क्या होगा बिहार में? इन बिहार। बोलेंगे कि बिहार में हिंदी बोला जाता है, बना लेगा? बिहार में हिंदी बोला जाता है। देखो बोले थे प्रीपोजिशन अदर वर्ड्स है ना, अदर वर्ड्स लास्ट में ना, पहले इन द बिहार कि पहले हिंदी बोला जाता है, तब ना इन बिहार। एक नंबर में किसका? हिंदी बोला जाता है, और दो नंबर में किसका? तो नहीं बन जाएगा? तो बना जरा, तो तुम पहले क्या बना दे इसका? हाँ हिंदी इज स्पोकन, और इन नहीं, किसी जगह के नाम के पहले दो मत लगाना। हाँ दो रनवे, दो क्यूटी, दो पटना मत करना, सीधे बिहार, तो बिहार नहीं। आ जाओ, समझ में आ रहा ना? तो बोलेंगे बिहार में हिंदी बोला जाता है, क्या बोलेंगे? हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। ये तो अदर वर्ड्स है जो सिखाए जाते हैं उतना दिन से तुमको हम, बस प्रीपोजिशन ठीक से लगा दो, बात खत्म हो गया। आया समझ में? छापो, पॉइंट भी छापना, ला रहे धीरे धीरे, भर घुसा रहे तुमको हम। यहां भी वर्ब तो फिक्स है, अब वॉइस में वर्ब फिक्स है कि नहीं जी? क्या मां? तीसरा, देखते ही समझ आएगा सब पैसिव है। बस शुरू में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट हो जाएगा तो टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में भी आता है ना। धीरे धीरे घुसा देंगे, ढाल रहे हैं, पहले हम वर्ब को चारों तरफ से बीच के देते हैं। हो गया क्या?
ओके, रहने दो, काफी है। प्रीपोजिशन पढ़ के आना, छोटा मोटा क्वेश्चन पूछेंगे बेसिक, हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हम, पूछबो नहीं करेंगे हार्ड। नॉमिनल टेस्ट लेते हैं, नॉमिनल नाम के लिए, बस तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। रहने दे।